नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और बहुत ही प्रसन्न होंगे और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज, उसका आज सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। ओके, तो बने रहिएगा दोस्तों, है ना, और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, है ना। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने 8 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होंगे, है ना। बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा। अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं तो आप भी बिल्कुल फोकस हो जाइए। नोटबुक और पेन के बिना क्लास लेने ना बैठें दोस्तों, ठीक है। नोटबुक और पेन आपके पास जरूर होने चाहिए, ठीक है। और ध्यान से, हम बहुत लंबी क्लास नहीं बनाते हैं इसलिए, ठीक है। हमारी क्लास मात्र आधा घंटे की होती है, ठीक है। और 3-4 क्लास में हम पूरा चैप्टर फिनिश भी कर देते हैं। बताओ इससे ज़्यादा दोस्तों क्या ही होगा। ना ही आपको ज़्यादा टाइम की बैठने की ज़रूरत है, ठीक है, और ना ही बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कि बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, ठीक है। सब कुछ आपके पक्ष में है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। बस आपको, है ना, प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से भिन्न का मतलब है दोस्तों 2 अलग अलग बैंक हैं, है ना, बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है, तो उनकी ब्याज की दरों का अंतर कितना होगा? ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझो आप क्या कहा है। क्वेश्चन में ये कहा है कि दोस्तों 2 बैंक हैं, है ना। कितने बैंक हैं? 2 बैंक, पहला और दूसरा, ठीक है। 500 रुपये इस बैंक में जमा किए, ठीक है, और 500 रुपये इस बैंक में जमा किए। दोनों में 500 रुपये जमा किए। दूसरी बात, ठीक है, दर इसकी दर अलग है और इसकी दर अलग है, ठीक है। जो इसका मूलधन हो गया वो 500 रुपये हो गया। जो इसकी दर है दोस्तों वो R1, वो हमें नहीं पता है, ठीक है, कितनी है ना। और क्या कहा है? 2 वर्ष होंगे, ठीक है। टाइम जो है वो कितना है हमारा? 2 वर्ष, ठीक है। दर नहीं पता। ऐसे यहाँ जो मूलधन है वो 500 रुपये है, ठीक है। जो टाइम है वो 2 है और जो इसकी दर है वो भी नहीं पता है, है ना। ऐसे तो कहने का मतलब जब हमने, है ना, 2 बैंकों में 500 रुपये इस बैंक में डाले, 500 रुपये इस बैंक में डाले, ठीक है, और 2 साल के बाद निकाले, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस पाया गया? 2.5 रुपये का। इसका मतलब ये है किसी एक बैंक में, अब पता नहीं वो बैंक कौन सा है, ठीक है, किसी एक बैंक से हमें 2.5 रुपये अधिक मिले हैं ब्याज के, ठीक है। ये है जो ब्याज का अंतर है ना। ऐसे ही तो इसका मतलब उसी बैंक से 2.5 रुपये हमें अधिक मिलेंगे जिसकी रेट क्या होगी दोस्तों? अधिक होगी, जिसकी दर अधिक होगी, है ना। उसी बैंक से हमारा ब्याज क्या आएगा? 2.5 रुपये फालतू आएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो दिया क्या है इन्होंने, ब्याज का अंतर। इसका ब्याज, जो ब्याज इस बैंक ने दिया है वो, और जो ब्याज इस बैंक ने दिया है, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या दिया हुआ है? 2.5 रुपये, ठीक है। क्या दिया है वो दोस्तों? 2.5 रुपये, है ना। तो हमें क्या बताना है? दरों का अंतर बताना है, मतलब R1 और R2 जो है इनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, देखो कि इसकी दर हमने क्या मान ली? X%, और इसकी दर क्या मान ली हमने? Y%, ठीक है। बिल्कुल खोल कर बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल खोल कर, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। देखना तो इसका ब्याज क्या होगा दोस्तों? क्योंकि साधारण ब्याज है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसका ब्याज भी यही होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहाँ क्या? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये कौन सा ब्याज है? जो इस बैंक से मिला, ठीक, पहला बैंक। और दूसरे बैंक से कितना ब्याज मिलेगा हमें? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ओके,
ये ब्याज हमें इस बैंक से मिला और ये ब्याज हमें दूसरे बैंक से मिला, दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है हमारा 2.5 रुपये। ठीक है, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है 2.5 रुपये, है ना। बताना क्या है दोस्तों, हमें दरों का अंतर बताना है और दर हमारी क्या मानी है एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई का डिफरेंस बताना है, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है अब ये सारा डेटा जो लिखा है हमने वो आपको समझाने के तरीके से लिखा है ताकि आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कर देना है, बिल्कुल भी इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो कितनी बार कटेगा, 100 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, 100 से कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, अच्छा कितना हो गया है 10x और ये भी कितना हो गया है 10y, है ना 10x माइनस 10y और बराबर में क्या है हमारा 2.5। ठीक है, बराबर में क्या है 2.5। बताना क्या है दोस्तों हमें x माइनस वाई, तो 10 यहाँ से क्या ले लें हम कॉमन, और जब 10 यहाँ से आप कॉमन लोगे तो 10 का यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का यहाँ क्या हो गया है डिवाइड। ओके 10 का कर दीजिए डिवाइड, और आप जानते हो जब 2.5 में 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 अंक इधर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.25%। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, बस ये पूछा था। तो देखो ना, तो दोस्तों आपको एग्जाम में ये चीज़ लिखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लेना ध्यान से। ठीक है, एग्जाम करते समय एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखने हैं ये डेटा, कभी एग्जाम में भी आप ऐसे ही करो। ठीक है, ये हमारा करने का उद्देश्य आप समझ रहे हो, हम क्योंकि हम आपको सिखाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे बिल्कुल रामायण नहीं लिखनी है हमें। ठीक है, ना ही ये चीज़ लिखनी है, बिल्कुल भी सीधा 3rd लाइन लिख के बात खत्म कर देनी है। ठीक है, क्योंकि ये आप जानते हो। ठीक है, मुझे तो इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि देखो आप पढ़ रहे हो, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बेस थोड़ा वीक होता है। ठीक है, तो उनके समझ तभी आ पाता है जब उन्हें बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाए, तो हम सबको मद्देनजर रखते हुए बताना पड़ता है हमें क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल तरीके में। ठीक है, लेकिन आप तो जब एग्जाम में करोगे तो आपको किसी को समझाना थोड़ी ना है, ना ही किसी को कोई मतलब वो देना है, आपको तो बस आंसर लाना है, तो इसलिए सीधा डायरेक्ट बस आंसर से मतलब है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है आंसर 0.25%। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ओके, अगर ये क्वेश्चन आप समझ चुके हो तो अगले क्वेश्चन पर फिर हम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 10। नोट जरूर करते रहिएगा, हम बार बार कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन जरूर नोट करते रहें, नोट्स बनाते रहें बाकायदा, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना तब काम आएंगे सब ये। ठीक है, रिवीजन जब करा जाता है दोस्तों, ठीक है, हम बता दें आपको कि जब एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं मैथ्स का, रीजनिंग का या किसी और, ठीक है, तो मैथ रीजनिंग की बात करता हूं मैं, तो उसमें दोस्तों पेन से नहीं होता है रिवीजन। कभी आप ये समझो कि हम रिवीजन करेंगे हर चैप्टर को, ऐसे हर चैप्टर के जितने निकाल के देखेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर उस तरह से आप रिवीजन करोगे तो 1 साल में भी रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो उस समय पे रिवीजन कैसे होता है, बुक सामने रख ली, नोटबुक सामने रख ली, जो हमने करे हैं क्वेश्चन बाकायदा, बुक में क्वेश्चन देखो। ठीक है, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने है। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत कर भी रही, समझ में नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन, अच्छा ये ऐसे, नोटबुक में जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, वहां से देख लीजिए तो पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, मतलब पेन नहीं चलाना है ना, क्योंकि पेन चलाने के बाद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत समय कम पड़ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप रिवीजन। ठीक है, समझ लेना ये बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली, चलो, और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी, तो यदि 12 वर्षों के बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला तो बताइए मूल राशि कितनी थी, मतलब मूल धन बताना है हमें। देखना प्रभात बहुत चालाक आदमी दोस्तों यहाँ, ठीक है, किसी से ले ली 8% पे और दे कितने को दिए 12% पे, तो लाभ तो होना ही होना है। ठीक है, चलो कोई नहीं, तो अब देखना मूलधन बताना है। मूलधन हमने कितना मान लिया, मूलधन P है हमारा। ठीक है, चलो अब कितने रुपए दिए उसने दूसरे को, है ना,
प्रभात ने वो राशि किसको दे दी, आशीष को दे दी, ठीक है। प्रभात ने किसी बैंक से कितने रुपए लिए, है ना, P रुपए लिए, किस दर पर लिए, 8% पर लिए, लेके और फिर वो किसको दे दिए, प्रभात को। प्रभात को कितने रुपए दिए, P, है ना। प्रभात ने आशीष को दिए, ठीक है। प्रभात ने आशीष को दिए कितने रुपए, P रुपए मान लिया, P मान लो, X मान लो, Y, जो तुम्हारा मन हो वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्रभात ने आशीष को इतने रुपए दिए, ठीक है। किस दर पर दिए दोस्तों, 12% पर। 12 कितने समय के लिए दिए, 12 वर्ष के लिए, गुणा 12 और बटे में क्या आ जाएगा, 100। ओके, तो प्रभात ने आशीष को इतने रुपए दिए, इस दर पर दिए, इतने समय के लिए दिए, ऐसे तो कितना ब्याज मिलेगा उसे, प्रभात को, ठीक है। आशीष 12 साल बाद प्रभात को कितना ब्याज देगा, इतना, ठीक है। चलो, लेकिन प्रभात ने वो पैसे कहाँ से लिए थे, बैंक से, तो प्रभात को भी तो ब्याज भरना है ना बैंक का, ठीक है। लेकिन उसकी जो दर थी वो कम थी, तो उसे ब्याज कम देना पड़ेगा। उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। मूलधन किस दर पर लिए हैं, 8 पर, गुना दर और गुना समय 12 वर्ष बटे 100, ठीक है। प्रभात को इतना ब्याज मिलेगा और इतना ब्याज उसे देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इतना ब्याज देने के बाद भी फिर भी उसे कितने रुपए का लाभ होगा दोस्तों, 960 रुपए का, ठीक है। जितना ब्याज मिला और जितना ब्याज दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो प्रभात का प्रॉफिट है, जो कि 960 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, बराबर में 960। अब बताइए इसमें P निकालना है। अब बताओ इसमें क्या करूं मैं, मुझे हंसी भी आ रही है इस क्वेश्चन को करते में, ठीक है, कि अब इसमें बचा ही क्या है, कैलकुलेशन करनी है, उस P का मान निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन, कर दीजिए फटाफट कैलकुलेशन इसकी। 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 से कितनी बार, 25 बार, है ना। 4 दूनी और 4 से 25 बार, ओके। चलो 25 क्या आ जाएगा, एलसीएम, तो ऊपर कितना बचेगा, 12 तिया 36P और 12 दूनी 24P, ठीक है। 36P माइनस 24P, जब 36 में से 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है, नहीं 12 बचेगा, है ना। 36 में से जब 24 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12, तो ऊपर क्या बचा हमारा, 12P और बटे में क्या है दोस्तों, 25 और बराबर में क्या है, 960, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, 12 से कितनी बार कटा, 80 बार, और 25 की क्या हो जाएगी इसमें, गुना, तो 25 अट्ठे 200, 2000, ठीक है। तो मूल राशि कितनी थी दोस्तों, मात्र 2000 थी, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे फटाफट कीजिए। वीडियो को यहीं पॉज करो, अभी पॉज करो, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके और फिर इस क्वेश्चन को देखिएगा करके कैसे होगा, ठीक है। और फिर मतलब अपने आप को चेक करते रहा करो कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हम आंसर बताएंगे, ठीक है, अभी तो हमें ही नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जब सोल्व करेंगे पता चलेगा क्या है। फिर मैच करना आप कि क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप चीता बन चुके हो, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो भी दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। चलो ओवरऑल हो जाते हैं, वैसे क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल, और बिना पेन उठाए हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। पर यह है दोस्तों कि हमें तो चलाना पड़ेगा मार्कर, क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर, है ना, 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है, ठीक है। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8400 रुपये, ठीक, 2 में। और 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8 वर्षों में 12600। तो बताइए वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ये बताना है हमें, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ओके, ठीक है। देखो अब हमें ये बताइए 2 वर्षों में कितनी थी, 8400 रुपये, है ना। 2 वर्षों में 8400 रुपये हो गई, 2 वर्षों में कितनी रुपये, 8400 रुपये, ठीक। और 8 वर्षों में कितने रुपये, 12600, ओके। 2 वर्षों में इतने थे और 8 वर्ष में इतने हो गए, है ना। अब क्योंकि ये साधारण ब्याज है दोस्तों, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज
नहीं है। तो इसमें साधारण ब्याज जो होता है हर वर्ष का क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है पहले वर्ष का कम है, दूसरे वर्ष का और ज़्यादा, ऐसा बढ़ता चला जाता है। बट साधारण ब्याज जो होता है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है बात, कि साधारण ब्याज जो पहले वर्ष का होगा वही दूसरे का, वही तीसरे का, वही चौथे का, हर वर्ष का उतना ही चलेगा, ठीक है। तो अब देखना आप 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8400 रुपये, और 8 वर्ष में कितनी हो रही है, 12600। अब हमें आप ये बताइए कि कितनी बढ़ चुकी है ये, ठीक है। यहां बताइए कितनी बढ़ चुकी है ना। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। कितनी बढ़ चुकी है, 0, 6 में से 4 गया 2 और 12 में से 8, 4200 रुपये, ठीक है। इसका मतलब, और है ना, 2 वर्ष में इतनी थी, 8 वर्ष में इतनी हो गई, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 4200 रुपये, ठीक है। और पता है ये 4200 रुपये बढ़े हैं, कितने वर्षों में बढ़े हैं ये, 6 वर्षों में, ठीक है। कितने वर्षों में बढ़े हैं ये, 6 वर्षों में, ओके। चलो, तो 6 वर्षों में 4200 रुपये बढ़े हैं, इसका मतलब ये 6 वर्ष का ब्याज है दोस्तों, ठीक है। कितने वर्ष का ब्याज है, 6 वर्ष का। हमें निकालनी है दर, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, दर निकालनी है हमें। तो दर क्या होती है, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। जो हम आपको अब जिस टेक्निक से इस दर को निकालेंगे उस टेक्निक का आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। बेस क्या है, कैसे बना है वो, ठीक है, ये है ना। अब हमें एक तो ब्याज पता चल जाए, ठीक है, और क्या है, हमें रेट निकालनी है, और टाइम पता चल जाए। हमें क्या पता चल जाए, टाइम। अब देखो यहाँ से रेट निकालनी हो अगर तो कैसे निकलेगी, ठीक है, SI है ना, बटे में क्या, P है ना, और गुणा T, और गुणा में क्या आ जाएगा, 100, है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ये, यहां से निकल जाएगी हमारी दर, ठीक है, ऐसे करके। तो हमें दर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो साधारण ब्याज चाहिए, ठीक है, मूलधन चाहिए, है ना, समय चाहिए और 100 चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो ब्याज तो हमें पता है, ठीक है, कितने का है, कितने रुपए ब्याज है, 4200 रुपये। कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है, ठीक है, 6 वर्ष का 4200 रुपये है ना। तो अब देखो यहां से एक बात देखना ध्यान से, क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन का था है, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन में इतनी बकवास क्यों कर रहा हूं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आप हवा में कर सको, ठीक है। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप ऐसे उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। बस इस बात को समझ लेना जो हम बता रहे हैं ये, ठीक है, ये बेस बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, अगर रेट निकालनी हो, क्या निकालनी हो, रेट, तो सबसे आसान तरीका रेट निकालने का दोस्तों ये है मेरे अकॉर्डिंग। तुम देखना, रेट के लिए बस क्या करना है आपको, रेट दर निकालनी है। तो एक तो ब्याज, ठीक है, और बटे मूलधन गुना 100, बस इतना काम खत्म कर देना है, ठीक है। ब्याज निकालिए पहले कि जितना ब्याज है, ठीक है, और कितने रुपए पर है वो ब्याज, मूलधन वो निकालिए और 100 की गुणा कर दीजिए, बात खत्म, यही आंसर आ जाएगा। टी की जरूरत नहीं है, टी की जरूरत क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि टी हमारा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आप जो निकालोगे 1 वर्ष का ब्याज निकालोगे, ठीक है। हालांकि 6 वर्ष का ब्याज है, यहाँ से भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन फिर दोस्तों ये आप पूरे फॉर्मूले के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जब भी आपको ब्याज की दर निकालनी हो तो क्या करना है, ठीक है, एक, है ना, 1 वर्ष का ब्याज देख लीजिए बस कितना है, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है वो, और मूलधन देख लीजिए, ठीक है, बस ब्याज बटे मूलधन गुना 100, आंसर आपका आया है, ठीक है। ये करना है सिस्टम, ओके। अब देखना इस क्वेश्चन को देखो, अब कैसे होगा, हवा में हो जाएगा बिल्कुल ये, है ना। 2 वर्ष बाद इतने हो गए, 8 वर्ष बाद इतने हो गए, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 4200 रुपये आ गया है। ये 4200 कितने वर्ष का ब्याज है, 6 वर्ष का। क्यों है 6 वर्ष का, क्योंकि 2 और 6 8, ठीक है, ये 6 वर्ष का ब्याज है। मैंने अभी क्या कहा था आपसे, अगर दर निकालनी है तो 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो साधारण ब्याज है, हर बार बराबर बराबर होगा, ठीक है। जब 6 वर्ष का ब्याज 4200 है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए आपको 6 से डिवाइड ही तो करना है, और तो कुछ थोड़ी ना करना है, ठीक है। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज ये आ गया है हमारा, 1 वर्ष का ब्याज SI कितना, 700 रुपये, ठीक है। अभी बताया था कि अगर दर निकालनी हो तो 1 वर्ष का ब्याज निकालिए और मूलधन निकालिए, ठीक है, और ब्याज बटे मूलधन और गुणा 100, आंसर आपका हाथ में हो जाएगा, ठीक है,
ऐसे। तो अब देखो ब्याज तो हमारा आ चुका है 1 वर्ष का 700 रुपये। मूलधन कितना है, ठीक है, ये मूलधन नहीं है दोस्तों, ये मूलधन नहीं है, ये 2 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाते हैं। इसमें मूलधन में इसमें ब्याज भी शामिल है। कितने वर्ष का ब्याज शामिल है, 2 वर्ष का, ये रहा देख लो, ठीक है। तो उस अगर जो 2 वर्ष का ब्याज है अगर उसे इसमें से घटा दिया जाए तो ये मूलधन आ जाएगा। हमें पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 700 रुपये। तो जब 1 वर्ष का 700 है तो 2 वर्ष का कितना होगा दोस्तों, 1400 रुपये होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस 84 में से, इस 84 से ये जो है 8400, इसमें से 1400 घटा दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से है ना, यहाँ से देखो मूलधन क्या आ गया है हमारा, 8400 है ये, इसमें से 2 वर्ष का ब्याज मतलब 1400 रुपये घटा दिया तो क्या बचा दोस्तों हमारा 7000, ठीक है, क्या बचा 7000, ठीक है। अब देखना 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा 700 रुपये और मूलधन कितना है 7000, दर बतानी है। तो अब काहे का डर है आपको, ठीक है, फटाफट कर दीजिए दर, है ना, दर 1 वर्ष का ब्याज, ध्यान रखना भाई, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, दर निकालनी है, ये बात दिमाग में फिक्स कर लो आप। साधारण ब्याज वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। जब भी आपको दर निकालनी हो तो सीधा सीधा 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन, मूलधन कितना है 7000 रुपये, ठीक है, मूलधन और गुना 100, ठीक है, काट दीजिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है दोस्तों, 7 ढाई 70, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया है हमारा 10%। इसका मतलब जो दर होगी आपकी वो कितनी होगी 10%, ठीक है। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारा, ये इसी टाइप का है। हमने कहा था ना आपसे एक टाइप के हम मिनिमम टू मिनिमम 2 क्वेश्चन तो लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। चलिए, तो याद हो गया आपके फॉर्मूला। अगर दर निकालनी है क्वेश्चन में तो क्या करना है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100, ऐसे करके रटना है ये बात, ठीक है। तो 70% मतलब 10% आंसर आ गया है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नोट जरूर कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। और कुछ भी नोट ना करो तो ये बात जरूर लिख लेना कि दर साधारण ब्याज के चैप्टर में अगर दर निकालनी हो तो 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखते हैं दोस्तों कौन कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन तो चलो अगर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अब तो समझ लिया है ना, ठीक है। इससे भी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जैसा यह बिल्कुल ऐसे ही करना है वो भी। तो आप इस क्वेश्चन को करके देखें और फिर हमारे आंसर से मैच करना किस किस का सही है, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या दिया है देखो। अब इस क्वेश्चन को हम इतनी डिटेल से नहीं करेंगे जिससे ये किया था, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इसी क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। अब चलते हैं देखो क्वेश्चन पर। 5 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाते हैं 520, और 7 वर्ष बाद कितने रुपए हो जाते हैं 568, है ना। कौन सी धनराशि, लेकिन सॉरी इसमें दोस्तों दर नहीं पूछी है, इसमें क्या पूछा है हमारा मूलधन पूछा है। ये तो इससे भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें मूलधन पूछा है। दर पूछता तो ऐसे ही करते, लेकिन इसमें तो मूलधन पूछा है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। होना चाहिए वैसे ये क्वेश्चन भी आप पे, है ना। देखना, कोई धनराशि है वो 5 वर्ष बाद 520 रुपये हो जाती है और 7 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है 568, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है दोस्तों 48 रुपये, ठीक है। कितना आ गया है 48 रुपये। तो ये 48 जो है क्या है, ये ब्याज है। कितने वर्ष का 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ही क्यों है ब्याज, क्योंकि 7 और 5 दोनों का डिफरेंस क्या है 2, ठीक है। ऐसे की तरह यहाँ भी तो ऐसे किया था। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों हमारा 48 रुपये, है ना। हमें क्या बताना है, हमें मूलधन बताना है। क्या बताना है हमें, मूलधन, ठीक है। चलो तो 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपये है ना। अब हमारा 5 कोई मूल राशि है वो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है 520 रुपये। 520 रुपये हो जाती है 5 वर्ष बाद। इसका मतलब इस 520 में 5 वर्ष का ब्याज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो 520 रुपये हैं इसमें मूलधन तो है ही जितना मूलधन है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें 5 वर्ष का ब्याज भी शामिल है। अगर इसमें से 5 वर्ष का ब्याज निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, मूलधन,
तो 5 वर्ष का ब्याज इसमें से हमें घटाना है। ठीक है, हमारे पास 2 वर्ष का ब्याज है, कितना है 48 रुपये। ठीक है 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपये है दोस्तों, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 24। ठीक है, हमें निकालना है 5 का, तो 5 की गुणा कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है, तो 120 आ गया। इसका मतलब 5 वर्ष का ब्याज कितना है 120 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 120 रुपये जो जुड़े हुए हैं ना वो ब्याज के हैं दोस्तों, उन्हें निकाल दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमें। ठीक है, मूलधन, तो 520 माइनस 120, ठीक है, बराबर क्या 400। ठीक है, तो यही आ जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा मूलधन कितना आ गया है 400 रुपये। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब अगर इसमें दर भी निकालनी होती इसी क्वेश्चन की तरह तो क्या करते, क्या दिक्कत है बताइए। दर निकालनी होती तो देखो 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा 24 रुपये। ठीक है, वैसे आंसर 400 आ गया है हमारा। ठीक है, और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ अगर दर निकालनी होती तो क्या करते हैं यहाँ 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 24। ठीक है, बटे मूलधन, मूलधन कितना है 400 रुपये है ना, और गुणा 100। ठीक है, 100 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 6, तो 6% क्या आ जाता दोस्तों हमारा आंसर, अगर दर पूछता तो। ठीक है, ऐसे, लेकिन मूलधन पूछा है तो इससे भी इजी हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों, ठीक है, कि जो हमने ये कंसेप्ट आपको सिखाया है, जो बताया है, ठीक है, ये आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बढ़ते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सेम प्रोसेस पर लिए हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, है ना, उसने कुछ रुपए 5% पर, ठीक है, और शेष 4% पर उधार दे दिए, और उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तो बताइए उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे, ये बताना है हमें। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, है ना, तो दोस्तों हमने आपको एक चैप्टर कराया था एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण बोलते हैं जिसे, है ना, वहाँ तो वहीं वो यहाँ लागू होगा दोस्तों। ठीक है, उसी का आप यूज कर सकते हो यहाँ। ठीक है, क्योंकि उसकी शर्त क्या होती है, पहला भाग, दूसरा भाग और दोनों का भाग। बस जहाँ भी आप ऐसी कंडीशन देखते हो, ठीक है, कि दो कंडीशन पर नहीं हो अलग अलग, ठीक है, दोनों का सिस्टम अलग अलग दिया हो, फिर उन दोनों का सम का दे रखा हो, तो आप एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो टोटल कितने रुपए थे 2000 रुपये, है ना, 2000 रुपये के 2 भाग कर दिए। ठीक है, 2000 रुपये के 2 भाग कर दिए, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है ना, 2000 के। अब जो पहला भाग है वो किस दर पर दिया है दोस्तों, 5% की दर पर, और जो दूसरा भाग है वो किस दर पर दिया है, 4% की दर पर। ठीक है, तो पहले भाग की दर, दूसरे भाग की दर। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, टोटल, है ना, कुल दर कितनी है, कुल दर मतलब। ठीक है, चलो यहाँ रखकर फिर हो जाएगा एलिगेशन, ऐसे लगता है। तो देखो पहली जो राशि है उसकी दर, दूसरी राशि की दर, कुल दर रखनी है, कुल दर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, उसे कुल 1 वर्ष बाद कुल कितने रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, 92 रुपये का। ये ब्याज पता है कितने पर है, इन दोनों का जो ब्याज मिला है, इससे और इससे, इन दोनों का मिलाकर के 92 रुपये है। ठीक है, जो ब्याज यहाँ से और यहाँ से प्राप्त हुआ है वो टोटल ब्याज है 92 रुपये। ठीक है, तो उसकी दर निकाल लो, क्या निकाल लो, उसकी दर। तो कितने रुपए का ब्याज मिला है, 92 रुपये का। ठीक है, दर निकालने हैं, 92 रुपये का ब्याज है। ठीक है, 1 वर्ष बाद दर निकालनी है। अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि जो दर निकालनी होती है वो क्या होती है ना, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100, तो उसी से दर निकाल रहे हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों, 92 रुपये, और मूलधन कितना है, ठीक है, 2000 रुपये। ठीक, मूलधन 2000 रुपये और गुणा 100। ठीक, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, है ना, ऐसे। तो 92 में अब कितने का डिवाइड करना है, 20 का। अब 20 का डिवाइड मत कीजिए, आप केवल 2 का डिवाइड की दीजिए। तो 92 में जब 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 46 आएगा, क्योंकि 46 2 जा 92 होते हैं, है ना, 46 आ गया। और फिर 46 में 10 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4.6। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करने के बाद क्या आ गया है, 4.6, है ना।
तो ये हमारी क्या है दोस्तों, ये कुल दर आ गई है, कुल टोटल। तो उसे यहाँ रखना है बीच में, ठीक है। कहाँ रखना है इसे, यहाँ बीच में 4.6%। ओके, और फिर क्या प्रोसेस होता है, ऐसे एलिगेशन ऐसे ही तो होता है, ठीक है। पहले की दर, दूसरे की दर, ठीक है, और बटे कुल दर। अब दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, है ना, 0.4, ठीक है। क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, 0.4, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0.6, ठीक है। चलिएगा, अब रेशो निकालिए यहाँ से। देखो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया है, कैंसिल। 2 से 2 बार और 2 से कितनी बार, 3 बार, है ना। तो इन दोनों का रेशो क्या आ चुका है, 3:2, है ना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 2000 रुपये हैं, ठीक है, ये किस किस रेशो में डिवाइड है, यहाँ 3:2 के अनुपात में है, ठीक है। मतलब पहला भाग जो है वो 3 भाग है और दूसरा भाग जो है वो 2 भाग है, ऐसे करके, है ना। तो ये निकालना है हमें, है ना। कहने का मतलब इन दोनों को मिलाकर के कितना आना चाहिए, 2000 रुपये। तो आप देखो यहाँ 3 और 2 कितने होते हैं, 5, ठीक है। 5 किसके बराबर है, 2000 के। तो जब 5 2000 के बराबर है तो 5 चौक 400 रुपये आ गया, ठीक है। 5 2000 के बराबर है, देखो मैं साइड में बता रहा हूँ आपको। 5 कितने के बराबर है, 2000 के। 5 क्यों करा, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर आ रहा है 5, तो 5 का मतलब 2000। ये टोटल रकम ही तो है दोस्तों। ये जो है ना, ये वही रकम है जो इसने ब्याज पर दी है, वो रेशो में निकल कर आई है। किस में निकल कर आई है, वो रेशो में, ठीक है। मतलब ये 2000 रुपये जो है ना, ये किस किस रेशो में डिवाइड करे हैं इसने, किस किस रेशो में दिए हैं, उधार जो दिए हैं 3:2 के अनुपात में। तो 3 और 2 5 ही तो हुए, तो 5 किसके बराबर हुआ, 2000 के। एक की वैल्यू निकालिए यहाँ से, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 400 रुपये, ठीक है। एक की वैल्यू क्या आ चुकी है, 400, है ना। तो पहला भाग बताना है हमें, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है वो रुपए बताइए जो 5% की दर पर उधार दिए हैं इसने। और 5% की दर पर उधार जो दिए हैं वो यहाँ है, यहाँ, ठीक है। यही तो है 5% की दर पर जो उधार दिए हैं, और ये जो है ये है 4% की दर पर। हमें ये बताने हैं 3, हमें 3 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। और हमें पता है एक जो है किसके बराबर है, 400 के, और बताना क्या है, 3 किसके बराबर होगा। तो 400 में कितने की गुणा करनी है, 3 की, ठीक है। तो यहाँ क्या कर दीजिए, 3 गुणा 400 क्या आ गया है, 1200 रुपये, ठीक है। क्या आ गया है, 1200। इसका मतलब जो रुपए इसने 5% की दर पर उधार दिए हैं वो कितने हैं, ठीक है, 1200 रुपये हैं वो, ठीक है। कितने हैं, 1200, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे करना है दोस्तों ये, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखो तो वहां आपको क्या लगाना है दोस्तों, एलिगेशन लगाना है, ठीक है। पहला दूसरा और बटे दोनों का डिफरेंस लेके ऐसे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी तरह का है। देखिए उसे फटाफट करके और मैच कीजिएगा आंसर क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। नोट करते रहिएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो ये क्या है, 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो। इस क्वेश्चन में तो और भी आसान कर दिया है, ठीक है। यहाँ तो हमें जो औसत दर थी वो निकालनी पड़ी थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो औसत दर थी वो निकालनी पड़ी थी, उस क्वेश्चन में निकालने की आवश्यकता नहीं है, दी हुई है, ठीक है। तो कितना आसान कर दिया है क्वेश्चन। ये हमारा ये इतना भाग हमें नहीं करना है अब, ओके। चलो बताना क्या है, दोनों भाग बताने हैं, वो दोनों भाग कितने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है ना। पहला भाग जो है वो किस दर पर है दोस्तों, 8% पर। दूसरा भाग किस दर पर है, 10% पर। और एवरेज जो है वो कितना है, 9.2%, ओके। दोनों का डिफरेंस लीजिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया है, 1.2, है ना, 1.2। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया है, 0.8, 0.8, ठीक है। दोनों की क्या करनी है, कैलकुलेशन करिए। देखो पॉइंट से पॉइंट क्या कर दीजिए, कैंसिल। 4 दूनी और 4 तिया, तो क्या आ गया है, 2:3। पहले भी 2:, पहले 3:2 आया था, यहाँ क्या आ गया है, 2:3, ठीक है। अब दोनों ही भाग बताने हैं। ये 10,000 रुपये की जो है ना, उसने जो राशि है ये 2 भागों में बांटी है। पता है किस किस रेशो में बांटी है, 2:3 के अनुपात में, ठीक है। तो ये दोनों भाग बताने हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, पहले जैसा है। 2 और 3 कितना है, 5। 5 किसके बराबर है, 10,000 के, ठीक है। जब 5 10,000 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा,
5 10,000 के बराबर है दोस्तों आप ही की वजह से हम, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो होती हैं हम उन्हें भी लिख करके बताते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये बातें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप जानते हो 5 10,000 के बराबर है तो यहाँ से 1 की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे, लेकिन केवल और केवल आप ही की वजह से हर बात को हम लिख करके बताते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या ना हो। तो 3 और 2 5, 5 किसके बराबर है 10,000 के, तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। क्या आ जाएगी 2000, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 2000। ये 1 की वैल्यू जो निकालते हैं पता है कौन सा रूल होता है, छोटी क्लासों में होता है एक नियम बोलते हैं इसे, ठीक है। 1 की वैल्यू बताना। चलिए तो 1 किसके बराबर आ गया है 2000 के। अब ये दोनों भाग बताने हैं, ठीक है। ये 2 है ना, 1 2000 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा, 2 में कितने की गुणा कर देनी है 2000 की, तो क्या आ गया है दोस्तों 4000, ठीक है। एक भाग क्या आ गया है 4000, दूसरा भाग यहाँ कितने की गुणा करनी है 3 की, 3 गुणा 2, ठीक है। तो 3 दूनी 6000, ठीक है। तो पहला भाग कितना आ गया है 4000 का और दूसरा भाग कितना आ गया है 6000 का, ठीक है। और यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ओके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल क्लियर हैं, जरा सा भी डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।